सभी लोग देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें सर्दियों का मौसम चल रहा है और अक्सर ही देखा जाता है कि जो है लोग जोड़ों के दर्द से या सर्दियों में जो है ये हड्डी के दर्द से अक्सर परेशान रहते हैं। इसी सब सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं राया तालाब और यहाँ पर गांधी सेवा सदन है और यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ के डॉक्टर साहब जो है उनसे बात करेंगे और ये जनरली जीवन में आने वाले हड्डी संबंधित रोगों के विषय में कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब डॉक्टर साहब देंगे। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर साहब का परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप जो है अपना परिचय बता दें। जी, सबसे पहले तो मैं परफेक्ट लाइफ के जो श्रोता हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम ये चीज़ें जो आप लोगों के बीच में जो जाती है उसको आप लोग समर्थन देते हैं, उसको समझते हैं, सुनते हैं। तो मैं डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा, जो कि गांधी सेवा सदन अस्पताल मोहन सराम में स्थित है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ और विगत 24 साल से मैं इस प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहा हूँ और लोगों की जो मदद बन पड़ती है, सहयोग हो पाती है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल ये है कि आज के समय में हिंदुस्तान में देखा जाता है कि ये जोड़ों के दर्द से एक बड़ी समस्या बन रही है। तो क्या ये जैसे कि लोग घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, अक्सर देखा जाता है, तो इस दर्द से बचने के लिए क्या इलाज करें? भाई ऋषिकेश पांडे जी, देखिए जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया हिंदुस्तान में, तो ये सचमुच में एक मेजर जो समस्या है। वैसे तो रोग हैं तो ये धरती पर हर जगह हैं, बट कुछ चीज़ें हमारे अलग अलग देशों में चूँकि जलवायु की वजह से कुछ रीज़न बनते हैं, कुछ हमारे जो जीवन शैलियाँ हैं, जीने की जो तरीक़ाएँ हैं, वो भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें बीमार बनाने में। तो इसको जानने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा ताकि हम उन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर सुधार कर सके तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है कि आती है। हमें कम से कम दवा का या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जोड़ में ख़ास तौर से देखा जाए तो जैसे घुटने, आम तौर पर लोग घुटनों के दर्द को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके पीछे मुख्य रूप से रीज़न ये बन पाती है कि जो हिंदुस्तान के जो जीवन शैली है, जीने का जो तरीका है, यहाँ जो कार्य करने के तरीक़ाएँ हैं, ये अदरवाइज़ और शहरों या देशों के अपेक्षा थोड़ा सा गलत तरीके से यहाँ पर लोग चीज़ें करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के जितनी भी बनावट हैं, जितने भी ज्वाइंट हैं, उन सारे ज्वाइंट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, प्रयोग में आने वाला जो ज्वाइंट होता है वो घुटने का है। उठते समय, बैठते समय, सीढ़ी पर चढ़ते समय, चलते समय, हर जगह हम घुटने का प्रयोग करते हैं। पूरी शरीर की लाइफ अगर देखा जाए आम तौर पर तो अभी एक फिक्स तो नहीं है, परंतु एक माना जा रहा है कि 70-75 या मैक्सिमम 80 साल की लाइफ लोग जीते हैं। अगर हम 80 साल भी लेके चलते हैं तो 80 साल की जो वर्क, 80 साल जिस पार्ट को यूज करना चाहिए, पता चला कि हमने 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र तक जाते जाते घुटने का 80 साल का काम हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वेशन घुटने की होती है, तो लोग परेशान होते हैं। तो इसमें मैं एक इस संदेश के तरीके से ये मैं देना चाहूँगा कि पहली बात तो जैसे ही आपकी अवस्था 35 साल पहुँच गई हो तो आप सावधान हो जाइए। अगर घुटने में कभी भी दर्द की समस्या ज़रा सा भी आपको एहसास हो रही हो तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर न करें, क्योंकि वो गठिया का संकेत होना शुरू हो गया है। तो पहली प्रायोरिटी पर आप ये प्रयास करिए कि आप घुटने को
मुड़कुनिया और फालथी मार करके बैठने से बचें। यदि आपका संभव हो सके तो घर में अगर के लैट्रिन आप जनरल यूज कर रहे हैं तो उसको कमोड का प्रयास करना शुरू कर दीजिए यूज करना। और तीसरी चीज़ें, अगर आपको मकान है जिस पे कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर चलनी है तो उसको ऐसे प्लान करिए कि कम से कम टाइम आपको ऊपर नीचे करना पड़े। तो ये चीज़ें करने से आपकी बहुत सी लाइफ, पैर की लाइफ जो है बच जाएगी। और दवा के रूप में ये तो रहा, इसमें कोई आपका पैसे नहीं लग रहे हैं। और थोड़ा सा समय आने पर, चूँकि हम आम तौर से हिंदुस्तान में जो भोजन वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, हमें जानकारियां न होने की वजह से हम खाते ज़रूर हैं पेट भरने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता है कि किस सब्जी में कौन से विटामिन्स है, कौन सी नहीं है, क्या हमारे शरीर में किस अवस्था में हमारे शरीर को किस विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। न जानकारी की वजह से ये हम पेट तो भरते रहते हैं, लेकिन पता चला कि विटामिन्स की डिफिशियंसी हमारे शरीर में होने लगती है, तो जिसके वजह से कि हम बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं। इसलिए कम से कम जब ये संकेत आवे तो आप अपने जो हड्डी के डॉक्टर्स हैं उनसे आप मिलिए, उनकी अपनी समस्या बताइए। वो डॉक्टर आपको निश्चित तौर पर समय समय पर कुछ कैल्शियम है, कुछ विटामिन में विटामिन बी है, कुछ जो है कि प्रोटीन है, कुछ जो है कि आपके विटामिन डी है, ऐसे जो मूल रूप से रोज़ की ज़रूरतें हैं हमारे शरीर में, चूँकि हम रोज़ उसको यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये अगर के हम साल भर में एक थेरेपी लेते रहें, जैसा कि WHO की गाइडलाइन भी रही है कि अगर आदमी समय समय पर विटामिन्स को साल में, जैसे बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से हमें कुछ कॉमन बीमारियों को एक टेस्ट के रूप में जानकारी करके वो समय पर विटामिन्स अगर के आदमी यूज करे तो ये जो एक मेजर समस्या बनती जाती है, बन चुकी है आज के तारीख में इस हिंदुस्तान में, ये काफ़ी हद तक कम हो सकती है। फिर भी इसके बावजूद भी समस्याएं अगर आती हैं तो मेरे ख्याल से कि ये तब तक 70 साल 75 साल 65 साल के एज तक अगर आती है तो हो सकता है कि अभी इस पे इतने बड़े बड़े रिसर्च होकर के इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, सर्जिकल प्रोसेस आ चुके हैं, जिससे कि लोगों को आज घुटना बदल करके उसको नॉर्मल पहले जैसी जीवन दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सलाह दी है कि अगर आपकी उम्र 35 वर्ष के पार जा रही हो और घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है तो इसको हल्के में ना लें, इसको तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक गठिया रोग भी हो सकता है। डॉक्टर साहब से हमारा सवाल है कि इसमें सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें हड्डी से संबंधित होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं? देखिए भाई पांडे जी, एक्चुअल है क्या, हमारे जो शरीर की बनावट है उसको हमें समझना पड़ेगा। और मानसून ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, और मानसून जो है, जैसे अभी इसमें सर्दी का शुरुआत हो गया है, हम कहीं न कहीं, जैसा मैंने कहा कि विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये समस्याएं 35 साल के ऊपर वालों को रहती है। तो हमें ऐसे चीज़ों में सर्दी से पहले तो बचना चाहिए, गर्म कपड़े का प्रयोग होगा। और मानसून ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, और मानसून जो है, जैसे अभी इसमें सर्दी का शुरुआत हो गया है, हम कहीं न कहीं, जैसा मैंने कहा कि विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये समस्याएं 35 साल के ऊपर वालों को रहती है। तो हमें ऐसे चीज़ों में सर्दी से पहले तो बचना चाहिए, गर्म कपड़े का प्रयोग करें, ताकि, चूँकि दर्द का रीज़न क्या होता है कि मौसम तो अपने मान, कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रही है, कभी लो टेम्परेचर हो रहा है, उतने तेज़ी से हमारे शरीर की जो सेल्स है वो परिवर्तित हो नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से कि एक स्पाज्म होता है और उसमें एक सूजन होती है और दर्द बढ़ जाता है। तो इसका सबसे सरल उपाय है कि थोड़ा सा गर्म कपड़े का प्रयोग करें। अगर ज़रूरत समझ में आ रही है कि उसके अलावा भी दर्द है तो थोड़ा सा
इस समय हॉट वाटर बैग घर में यूज करें या कपड़े को गर्म कर करके उससे सेकाई कर लें, और ये चीज़ें जो है कि संभवतः सॉल्व हो जाती है। अगर ये करने से भी नहीं आराम हो रही है तो निश्चित है कि आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में एक बार ओपिनियन जरूर ले लें, न कि अपने मन से किसी भी पेन किलर का प्रयोग कर लें, क्योंकि वो दो धारी तलवार होती है। दवाइयाँ दो धारी तलवार होती हैं, उसको आपको नहीं पता है, आपके डॉक्टर को पता है। कम से कम वो उसको आपकी बीमारी नहीं ठीक कर पाएगा तो आपका नुकसान न हो, इसका उसके पास ज़रूर जो है कि ख्याल रखता है। जी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सर्दियों के मौसम में अगर जोड़ों में दर्द हो तो कभी भी भूल से भी पेन किलर का जो है उपयोग ना करें। डॉक्टर साहब से अपने आपके जो भी डॉक्टर हों, फैमिली डॉक्टर हों या जनरल हों, उनसे संपर्क करने के बाद ही लें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या कारण है कि सर्दियों में ये जोड़ों के दर्द ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसका क्या क्या वजह है? अच्छा पंडित जी, देखिए जोड़ जो हमारे शरीर के हैं वो एक्चुअल दो भाग को एक जगह से कनेक्ट करती है, दो भाग एक जगह जुड़ती है, उसी को जोड़ कहते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड हमारी वही विटामिन्स की कमी की वजह से और मौसम की इफ़ेक्ट की वजह से वो जमने लगते हैं, जिसकी फ्लैक्सिबिलिटी, जिसके इसकी लचकपन जो होते हैं वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाती, कड़ी हो जाती है। तो वो पैरों में, घुटनों में या किसी भी शरीर के हिस्से में जहाँ दर्द हो रही है वो जो है कि एक सूजन में परिवर्तित होता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से अगर के हम घुमा फिरा करके देखते हैं तो ये समस्या हमारी अपनी खुद की बनाई हुई समस्या है, हम इससे निकल सकते हैं, इसकी समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम केयरफुल रहें और समय पर इसका जो है कि अपने डॉक्टर से ओपिनियन ले लें। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी अभी गठिया रोगों का चर्चा किया, क्या एक गठिया रोग घरेलू दवाओं से ठीक किया जा सकता है? अब आमतौर पर देखिए, किसी भी गांठ में दर्द हुई तो आम आदमी इसको गठिया रोग ही कर लेता है। पैरों में फटन हुई, लोग इसको सियाटिका आम भाषा में कहने लगते हैं। हाथों में फटन हुई, आम भाषा में लोग सियाटिका कहने लगते हैं। लेकिन ये सचमुच में अलग अलग उसके प्रकार हैं। अगर सचमुच में ये गठिया है, जिसको हम लोग मेडिकली रूमेटिक आर्थराइटिस, अब उसमें अगर है जांच में, तो घरेलू उपचार में इसका उपाय नहीं है। मैं ये परफेक्ट मिशन के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे परिस्थिति में हमने जो अनुभव कर पाया हूँ इन 24 सालों में, मरीज आते हैं, पता चला कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20-20 साल से गठिया के रोग के लिए काफ़ी दूर दूर तक, जैसे नीम हकीम लोग दावा करते हैं कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, और ऐसे लोग जाते हैं और सचमुच में अगर वो गठिया है तो लोग ठीक नहीं हो पाते, बल्कि इस स्थिति पर आते हैं कि उनको उठा करके हॉस्पिटल तक लाना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में गठिया है कि नहीं है, ये बहुत ही हमारे आपके बजट में और हमारे आपके शहर में छोटे छोटे हॉस्पिटलों में इसके जांच के तरीकाएं आ चुके हैं। अब ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। अलग है कि कुछ बीमारियां हैं गठिया में जो कि अभी भी 100% नहीं ठीक हो रही है, परंतु कुछ दवाइयों से उसको पूरी राहत मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी गठिया हैं जिसको कि पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है अगर समय पर हमने उसको रूल आउट कर लिया, उस समस्या को जान लिया, तो हमें इसका इलाज संभव है। परेशान होने की बात नहीं है, बस ज़रूरत है समय पर अवेयरनेस होने की और इलाज लेने की। यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है, गठिया रोग कैसे पहचानेंगे हम कि गठिया रोग की शुरुआती लक्षण क्या है? हाँ, ये देखिए बहुत सुंदर आपका सवाल रहा है, क्योंकि एक आम तौर पर कई बार
आदमी की समस्याएं तो होती हैं, खास तौर से हमने देखा है कि सीने में दर्द हो रही है तो लोग सोचते हैं गैस चढ़ गई, पता चला कि बाद में कि उनको हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरीके का चीज़ें जो है कि हैं, तो गठिया स्टार्टिंग पीरियड में देखिए, इसमें चूँकि एक विषय है ये, जो ये काफ़ी विस्तृत है, इसको बड़े शार्ट में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी जोड़ में दर्द होना वो गठिया नहीं है, उसमें में भी हो सकता है कि कभी कभी वायरल शीत गर्म से भी ये समस्या आ जाती है। आमतौर से अगर कि ये समस्या 3 हफ्ता से ऊपर बढ़ रही है, जैसे दर्द हुआ, आपने घरेलू उपचार या अपने फैमिली डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक होने के बजाय वो बढ़ रही है, तो अभी हमने जो देख पा रहा हूँ 2012 से हिंदुस्तान में जब आई थी यहाँ पर चिकनगुनिया की बीमारी, उसके बाद से एक मेजर इशू आई है और उसको देखा जा रहा है, तो वो एक यूरिक एसिड की लेवल बॉडी के अंदर बहुत तेजी से लोगों को बढ़ रही है। तो ये यूरिक एसिड की जो समस्याएं हैं, ये शायद उस समय 2012 के पहले भी थी, इसीलिए वो बीमारी के रूप में रूल आउट हुआ, गाउट के रूप में, लेकिन बहुत कम था। अब ये एक बृहद रूप धारण कर चुका है और इसकी बहुत छोटी सी जांच है, ब्लड की जांच से ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में सीरम यूरिक एसिड की लेवल क्या है। अगर वो पता चल गया कि बढ़ा हुआ है, जिसकी सामान्य जो है अलग अलग पैथोलॉजी टेस्ट से किसी का 7.7 तक की नॉर्मल वैल्यू होती है, किसी की 7 होती है, उसकी वैल्यू इस तरीके से वो डॉक्टर को पता है, वो देख लेते हैं। अगर बढ़ा है तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस, केवल दवा नहीं, कुछ प्रिकॉशंस के साथ अगर दवा करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन रेयर टाइम ये भी देखने को मिलती है कि कुछ गठिया ऐसे हैं एक्चुअल में कि जो कि आजीवन परहेज और दवा की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी। देखिए, हमारी जो प्रकृति है, जो मनुष्य की प्रकृति है, ये सुख में रहने की प्रकृति है, दुख हमारी प्रकृति नहीं है। अगर हम दुख सहते हैं तो ये समझ लीजिए कि मैं उसको पराश्रय दे रहा हूँ और एक दिन वो मेरे लिए घातक होगा। तो समय पर अगर उपचार करें तो आज के डेट में चीज़ भी हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बढ़िया उस पर एक्सपेरिमेंट करके मेडिसिन ला दिए हैं कि वो भी संभव साबित हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी ये दे रहे थे कि हर जोड़ों का दर्द गठिया नहीं होता। इसका जो है, अगर कोई भी जोड़ हो, अगर 1 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह तक अगर लगातार बनी रहे तो इसके चेकअप और जांच समय पर जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा आपसे है, क्या इस गठिया रोग से बचने के लिए खान पान में भी कुछ बर्ताव करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, बीमारी शरीर के अंदर तभी आती है जब वो शरीर की इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होती है। और इम्यूनिटी, देखिए, हम इसको 2 तरीके से इस बात को रखना चाहेंगे। इम्यूनिटी मीन्स एक रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके लिए देखिए, एक तो भोजन है, और भोजन में इम्पॉर्टेंट है कि हमारी अवस्था क्या है, इस अवस्था में हमारी जो है रिक्वायर्ड क्या है और किस तरीके की भोजन की ज़रूरत है। क्योंकि भारत में थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो पाया है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत जैसे देश में, बनारस जैसे शहरों में भी न्यूट्रिशन वगैरह अवेलेबल होने लगे हैं, और टेक्नोलॉजी युग में आदमी आसानी से मोबाइल पर सर्च करके भी जानकारी प्राप्त कर पा रहा है कि। लेकिन मोबाइल पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल ये बहुत बड़ा घातक भी हो रही है, क्योंकि ये एक रिसर्च भी है कि मोबाइल जैसे मीडिया में जो भी मैसेज आते हैं, आप वो 70%
फेक न्यूज भी होती है। तो 100% चूंकि याद, तो आप उसके एक्सपर्ट हैं। यदि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा समझ में नहीं आ पा रही है, मैं उस जगह पर उस मीडिया का सहयोग लेकर के मैं 100% अपने आप को श्योर हो सकता हूँ। परंतु अगर मैं वही वकील का काम करना शुरू करूं तो शायद मेरे लिए सब कुछ गलत साबित होगा। तो आप लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोबाइल पे सर्च करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं सर्च करें, आप उस पर ये सर्च करें कि आपको यहाँ पर न्यूट्रिशियन आम तौर पर कहाँ मिल जाएंगे, या आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको बता देंगे। तो जो न्यूट्रिशियन का काम है वो आपको सलाह देते हैं कि आपकी अवस्था क्या है और इस अवस्था में आपको किस तरीके की फूड लेनी चाहिए जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। तो भोजन यानी हमने अपनी इम्यूनिटी अगर एक तरीके से भोजन से बढ़ा लिया, और दूसरी देखिए हमारे शरीर में व्यायाम बहुत ज़रूरी है। सोने की, जागने की, भोजन करने की ये एक टाइमिंग निश्चित है, लेकिन काम करने की टाइमिंग आज हम अनिश्चित कर दिए हैं, जिसके वजह से सारा शेड्यूल मेरा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमें शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए भोजन हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं कर रहे हैं जो मेरी ज़रूरतें हैं। हम ये जान करके करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें एक जो इम्यूनिटी की है, देखिए ये चीज़ मैं थोड़ी सी इसको आध्यात्मिक रूप से रखना चाहूँगा, क्योंकि हर मनुष्य को दिमाग और हृदय दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे शरीर के बनावट में। दोनों अपने अपने जगह स्ट्रांग हैं। तो इन दिमाग से तो हमें इस संसार में जो कार्य करने की क्षमताएं हैं उसके लिए पूरा यूज करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे हृदय की भी ज़रूरत है। इसीलिए उस बनाने वाले ने भी एक हृदय भी दिया। तो हृदय का अर्थ है कि हम पेट को, इस दिमाग को तो भोजन से भर पा रहे हैं, लेकिन हृदय के लिए कि भोजन क्या है, वो है प्रार्थना, वो है भक्ति। कम से कम अगर के आप किसी भी धर्म के हों, अपने अपने धर्म के हिसाब से निश्चित तौर पर आप अपने बनाने वाले को प्रतिदिन धन्यवाद देने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पर एक आपको शुभ महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, और आपका वो उसी को कहते हैं इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर की शक्ति। तो ये दोनों तरीके से आप अपना शक्ति इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, और आपको मैं सच कह रहा हूँ कि आप 99% सिक्योर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा आखिरी सवाल है आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ लोगों पेशेंटों को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हैं। इस परफेक्ट मिशन के माध्यम से यदि जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर में यदि मेरे से कोई त्रुटि पड़ी हो तो हृदय से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, मैं भी पूरा नहीं हूँ, मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। हर रोज़ हर क्षण मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगता हो कि नहीं अच्छी चीज़ है, इसको हमें सुनना चाहिए, तो निश्चित तौर पर इसकी टीआरपी आप लोग बढ़ाइए, यही मैं कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब थे जो कि गठिया रोग और दैनिक जीवन में आने वाले छोटे मोटे तमाम जोड़ों के दर्द के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे थे, और इन्होंने हमारे चैनल को अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू भाई पांडे जी, और आपके पीएम की जितने भी सुनने वाले हैं परफेक्ट लाइव के श्रोता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।